को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी। के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट 2026-27 को अंतिम रूप देने की तैयारी अब शुरू कर दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रावधानों और प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। ये बजट शनिवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढांचा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बजट को संतुलित, जनहितकारी और विकासोन्मुखी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। दिन सोचकर प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं, एक एक दिन सोचते हैं, एक एक दिन सोचकर मैं हर विभाग के बारे में बात करता हूं। सुबह ऑफिसर्स को फोन करता हूं, फिर मेरी एक स्वभाव में आदत है, मैं नीचे जय तक भी फोन कर देता हूं कि क्या काम है, मैं उनसे रिपोर्ट्स दे रहा हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारे 20 ऐसे प्रोजेक्ट आपको भी लेकर चलेंगे जो प्रदेश के हित के होंगे, जहां प्रदेश की आय होगी, और उन प्रोजेक्ट को देख के आप भी कल को कहेंगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब आपको विरोध इसलिए करना पड़ता है कि आप विपक्षी दल है, आप विरोध करिए, खुलकर करिए, कागज लाइए, तथ्य लाइए, जहां भ्रष्टाचार हुआ वो कागज बताइए। हम किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं और जेल की सलाखों के पीछे हम करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं, क्योंकि इस प्रदेश की संपदा को हमारी सरकार ना तो लुटने देगी, ना ही लुटाएगी। चिट्टे के खिलाफ मैं सभी से चाहूंगा, विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, समाज के सभी वर्ग हैं, हर एक जनता से चाहेंगे। इंफॉर्मेशंस मिल रही है, 112 नंबर हमने जारी किया, प्राइस का प्राइस हम उसके लिए जो चिट्टे की इंफॉर्मेशन देगा, प्राइस उसके लिए हमने जारी किया है। चिट्टे के खिलाफ हमारी सरकार कमिटमेंट है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य कमिटमेंट है, और सभी लोग आने वाले समय में चिट्टा के खिलाफ और बड़ी बड़ी वॉकथॉन करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ चीजें आपको अभी आगे समय में नजर आएगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने मुझे समय दिया, और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये वॉकआउट नहीं है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ये भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने इनको स्पेशल टाइम दिया। हमारे विधायक आपसे नाराज रहते हैं, हमारे विधायक बोलते हैं कि हमें समय देते नहीं। विपक्ष को आपने हर बारी लास्ट में जब कंक्लूड होती है विधानसभा, तो सबसे ज्यादा समय उसमें दिया होता है, विपक्ष को दिया आपने। ये अच्छी परंपरा भी है लोकतंत्र में, विपक्ष बोलेगा तो हमें कुछ अपनी गलतियों का भी एहसास होगा और उस पर हम इंप्रूवमेंट करेंगे। हाइड्रो में हमारे 22,950 मेगावाट के प्रोजेक्ट अलॉटेड है, जिसमें से 188 कमीशन है, 54 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 541 अंडर क्लियरेंसेज है और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में, 6 में लीगल डिस्प्यूट है और 6 पर्यावरण की दृष्टि से नहीं है। 12,438 मेगावाट, लगभग 13,000 मेगावाट के करीब हम हाइड्रो बिजली जनरेट पैदा करते हैं। सोलर पावर में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार जब से आई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी डिटेल नहीं पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हमने सोलर पावर का पेखू वाला प्रदेश का सबसे पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने लगाया 32 मेगावाट का। उसके अलावा जो भी उन्ना डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम सोलर पावर प्रोजेक्ट को और भी लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सोलर पावर में हमने जब से अपनी पॉलिसी में बदलाव किया, तकरीबन हमने जो सोलर पावर पैदा की 24-25 में 188 मेगावाट, चाहे प्राइवेट थे चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र थे, हमने उस प्रोजेक्ट से सोलर पावर को जनरेट कर लिया है। और बाकी जो प्रोजेक्ट है 2025-26 में 209 मेगावाट हम और सोलर पावर को गेन करेंगे। ये पहली बार हुआ किसी सरकार ने। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा उन्ना के पेखूवाला में, अगलौर में लग रहा है, उन्ना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। हमने पहले बजट में हमने कहा कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए काम करेंगे, और हमने दूध के मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की, और दूध के मूल्य में माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, हमने योजना बनाई। अब योजना को स्वरूप दिया और योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को हमने शुरू किया। मुझे खुशी है कि अगले 6 महीने में प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हमारे कांगड़ा के ढगवार में शुरू हो जाएगा। 1.5 लाख लीटर के प्रोसेसिंग प्लांट में, 1.5 लाख लीटर के प्रोसेसिंग प्लांट में वहाँ घी भी बनेगा, मोजरेला भी बनेगा, पनीर भी बनेगा, दही भी बनेगा। और हमने अभी इस बजट से पहले
एक एनडीडीबी के साथ समझौता किया जो अमूल को बनाती है, वही उस प्रोजेक्ट को चलाएगी, वही उस प्रोजेक्ट के अनुसार कार्य करेगी और उसकी क्वालिटी को वो इंश्योर करेगी। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से पहला कदम था जिसका व्याख्यान इन्होंने नहीं किया। और 32 रुपए से हमने हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जो दूध पर सबसे ज्यादा एमएसपी दे रहा है, मिल्क एक्सपोर्ट प्राइस दे रहा है। ये ग्रामीण के गांव के किसान के हाथ में, गांव के दुग्ध उत्पादक के हाथ में हमने पैसा दिया। ये एक सोच थी कि गांव के लोगों की आय कैसे बढ़ाई जाए। उस सोच को अगर किसी ने धरातल पर उतारा है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धरातल पर उतारा है। 60 रुपए किलो प्राकृतिक खेती से हम गेहूं खरीदा, 25 रुपए किलो का एमएसपी केंद्र सरकार दे रही है, 60 रुपए की किलो से हम खरीद रहे हैं, किसानों ने खरीदा, मक्की खरीद रहे हैं। दूध में आनी में दुकिंदर जी बैठे हैं, अच्छा काम करते हैं हमारे लोग। मैं आपकी इस बात को मानता हूं, आप दूध के लोगों के लिए जो हमने पैसा दिया उसके लिए आप आवाज भी उठाते हैं, क्योंकि इनके आनी क्षेत्र में दूध में काफी लोगों की आय में बहुत ज्यादा इनकम हुई। नाचन में मैं गया, नाचन में बुजुर्ग महिलाएं आई, कहते हैं हमारे को 32 रुपए जब किलो लीटर दूध मिलता था, बढ़कर आज मैं कहती हूँ घर में 10,000 रुपया कमा रही हूँ, 10,000 रुपया कमा रही हूँ। ये मानिए राज्य में भी लोग अपना दूध आज उसमें बेच रहे। अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम इस वर्ष जो हमने पूरे पिछले जब हमारी माननीय कृषि मंत्री जी और एनडीडीबी से बात हुई थी तो हम उसमें पूरी तरह से नालागढ़ सभी क्षेत्रों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य और जो हमारे प्रकृति ने दिया है, दूध की डेयरी इंडस्ट्रीज को हमारी सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा देने जा रही है। ये व्यवस्था परिवर्तन का ही नतीजा है कि गांव के उत्थान के लिए हम कार्य कर रहे हैं और एक सोच को बदलाव कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारा में एसजे बिनल वालों से इन्होंने धूलासित, सुन्नी, लूरी का समझौता कर दिया। प्रदेश का इन संपदा को लुटाने का तरीका देखिए, कहा हम इनसे रॉयल्टी नहीं लेंगे,